उन 88,000 महात्माओं के सामने एक 20 साल के नवजौवन संपन्न एक महात्मा आ गए। उसका नाम है सूत जी। और उन्होंने स्वरूपादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, 6 प्रश्नों किए। कियानि वेद विदो श्रेष्ठ भगवान है बात रहे। आप वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ जानते हैं, तो प्रीष्टिक धरा शिष्य से गुरवा, आप कृपा करके बताइए, पुंसाम एकांत से पहला प्रश्न किया, सारे प्राणियों का सर्वश्रेष्ठ कल्याण किसमें है? जितने प्राणी है, प्राणी मतलब जिसके अंदर प्राण है, सबको सर्वश्रेष्ठ कल्याण किस लिए है? मंगल किसमें होगा? ये पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न किया कि भगवान यदि अजन्म है तो देवकम वासुदेवस्य जाता जस्य चिकित्सया, भगवान जन्म क्यों लिया? तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हैं? चौथा प्रश्न किया, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? और पांचवा प्रश्न किया कि देव अनेक है, किसका भजन करना चाहिए? और छठा प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी में इसलिए आए थे कि धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके स्वधाम चले गए तो उसी समय धर्म किसकी शरण में गए? और फिर इसके बाद सारे प्राणियों का सर्वश्रेष्ठ कल्याण किसमें है बताया कि सवई मोक्षा परो यह तो भक्ति अनक्षये प्रतिहता जजायगमा संप्रषेधति। सारे प्राणियों का मंगल इसी में है, वो अधर्षज भगवान की भक्ति करे। अधनाम इंद्रिय नाम अक्षज ज्ञानम इति अधर्षज, कृष्ण की भक्ति करे। लेकिन भक्ति के लिए 2 कंडीशन यहां आता है। प्रतिहता, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैत की। और दूसरा अप्रतिहता। अहैत की मतलब कोई हेतु भक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण भक्ति। पुत्रम देई, धनम देई, यशम देई, विद्याम देई, रूपम देई, ऐसी भक्ति नहीं। ये हनुमान बाबा मेरा बेटा परीक्षा में पास हो जाएगा तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे, पास होगा तो चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। 24 अवतार के बारे में बताया, तो आइए हम लोग सुनते हैं भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं। पहला अवतार है भगवान के 4 कुमारों का, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 अवतार है। ये 4 अवतार लेकर के इन चारों ने भक्ति का प्रचार किया। भगवान के दूसरे अवतार है 12 अवतार, जिन्होंने पृथ्वी का
उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया। 12 भगवान। भगवान के तीसरे अवतार है नारद का, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, नारद जी। और चौथे अवतार भगवान का नर नारायण का, जो बद्रीनाथ में है। 2 पहाड़ है, एक नर पहाड़ और दूसरा नारायण पहाड़। तो जहां नारायण पहाड़ है उसी में बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, और सामने नर कौन है? अर्जुन है। तो नर नारायण के रूप में भगवान अवतार लिया। ये भगवान के चौथे अवतार। भगवान जी के 5वें अवतार का नाम है कपिल देव, जिन्होंने शांकर योग का प्रवर्तन किया, कपिल देव भगवान। 6ठे भगवान के दत्तात्रेय अवतार, 7वें भगवान का एक अवतार, 8वें भगवान का त्रिविक्रम, और 9वें भगवान का ऋषभ देव अवतार, ऋषभ भगवान, और 10वें भगवान का मत्स्य अवतार है। 11वें भगवान का कच्छप अवतार, और 12वें भगवान का धन्वंतरी अवतार, 13वें भगवान के मोहिनी अवतार, और 14वें भगवान के नरसिंह अवतार, 15वें भगवान का वामन अवतार, और 16वें भगवान का परशुराम अवतार, और 17वें भगवान का वैश अवतार, 18वें राम, 19वें बलराम, और 20वें अवतार भगवान का कृष्ण अवतार, 21वें भगवान के हरि अवतार, और 22वें भगवान का अंश अवतार, और 23वें भगवान के बुद्ध अवतार, और 24वें भगवान का कल्कि अवतार। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया, यदि आप इतने सारे पूजाओं से बचना चाहते हैं, एक ऐसा एक देवता हो जिसकी पूजा करने से, केवल जिसकी पूजा करने से सब पूजा हो जाती है। दुर्गा जी की भी पूजा हो जाएगी, संतोषी माता की पूजा हो जाएगी, मनसा जी की, चंडी जी की, सबकी पूजा हो जाएगी, गणेश जी की पूजा हो जाएगी, हनुमान जी की पूजा हो जाएगी, राम जी की पूजा हो जाएगी। ऐसी कोई पूजा है कि केवल एक की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाए? तो भागवत में बताया वो पूजा है, केवल एक की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाएगा। सबको अलग अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन है? आपके अंदर कामना हो या ना हो, दुनियादारी की इच्छा हो या ना हो, आप केवल उनकी पूजा करो तो अपने आप सबकी पूजा हो जाएगी। तो कौन है? किया काम मोक्ष काम, द्रव्य काम उदार दीव, चाहे कामना हो या ना हो, तो पुरुष से जजित परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अगर आपने कृष्ण की पूजा कर लिया, सारे देवा देवियों की पूजा अपने आप हो जाती है। फिर अलग से किसकी पूजा करनी नहीं पड़ेगी। अब कहोगे महाराज और बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, बोले ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जितने देवा देवी है ना, सब भगवान के दास दासी है। इसलिए केवल भगवान की पूजा करने से अपने आप सबकी पूजा हो जाती है। एक बार वैश्य जी बड़े दुखी थे और उनके यहां पे नारद जी आए। बोले महाराज, हमने वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिख डाला, फिर भी हमारे मन में शांति क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा, वैश्य जी आपने सब कुछ लिखा,
महाभारत में क्या है, कर्म कांडों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। कर्म करते रहोगे केवल, तो कर्मों से कभी तुम्हारा मुक्ति नहीं होगी। हमारे मन में जो इच्छा है ना, ये कभी मरती नहीं है। आप सोच रहे कि बस बच्चे लोग बड़े हो जाए और कोई काम नहीं है। अब बच्चे लोग बड़े हो गए, शादी दे कराओ, शादी हो गई, बस और कोई काम नहीं है। फिर बेटा का बेटा हुआ, फिर उसको देखो, आप सोच रहे कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए और कोई काम नहीं है। फिर उसकी शादी करो, और उसकी शादी होते होते आपका बुलावा आ गया, बोलो राधे राधे। अब बताओ भजन कब करेगा? जैसा हनुमान जी की पूंछ, ये लोग सोचते हैं कि और थोड़ा सा कपड़े होने से पूंछ कवर हो जाएगा और थोड़ा कपड़े रहेगा, फिर उसको लपेटा गया। हनुमान जी बहुत चतुर है, ये और थोड़ा सा बढ़ा दिया। महाराज जी एक ही बार ज्यादा बड़ा नहीं बढ़ाते, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। उसके ऐसा लगता है बस आज एक कपड़े होने से लपेट जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ा दिया और थोड़ा सा, ऐसे करते 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 महाराज पूरी जिंदगी समाप्त हो जाते हैं, फिर मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम वीनम जातम कुंडम दंडाग्रित्वा विधं जाति तदविरुच्यते आशापिंडम। फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आप ऐसा करो कि आप भगवान के भक्तों के लिए भगवान की लीला कथा का प्रणयन करो। बोले महाराज, शरीर वृद्ध हो चुके हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, और ग्रंथ कैसे लिखूं? बोले श्रीमद् भागवत का प्रणयन करो। अरे जो भागवत ग्रंथ है ना, श्री व्यास जी के आखिरी ग्रंथ है, इसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं